नमस्कार। अपना पसंदीदा चैनल खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, और खबरें अभी तक लगातार ये कोशिश करता है कि जब भी जनता की बात हो तो जनता के बीच पहुंचकर उनकी राय ली जाए। और इस वक्त पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हमारी टीम अलग अलग नगर निगमों में पहुंचकर लोगों से बात कर रही है। जनता और जनप्रतिनिधि आमने सामने हैं, वो लोग आमने सामने हैं जो जनता के बीच जाकर उनसे वादे करते हैं। इस वक्त सोनीपत में चुनावी अखाड़े के बीच खबरें अभी तक की टीम नगर सरकार हमारे खास कार्यक्रम को लेकर मौजूद है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक जुड़ चुके हैं। सोनीपत की जनता के मुद्दे क्या हैं, सोनीपत के लोग इस बार क्या कुछ चाहते हैं, यह वहां से पता चलेगा। कमल, ओवर टू यू। जी हां, जनता किस पर करेगी उपकार, किसका होगा उद्धार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। हमारा खास कार्यक्रम नगर सरकार। इस समय पूरे हरियाणा में यही चर्चा है कि छोटी सरकार, शहरी सरकार, नगर सरकार कौन बनाने वाला है। तो अब उस सवाल का जवाब लोग देने वाले हैं, क्योंकि मुद्दे आपके जहन में हैं और ये स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे आपको हमें फर्क पड़ता है। गली मोहल्ले के जो मुद्दे होते हैं वो तब हावी हो जाते हैं जब स्थानीय निकाय चुनाव की बात आती है। नेता अब इस छोटे चुनाव को बड़ा चुनाव बना चुके हैं, साख का सवाल हैं, सोनीपत की धरती पर मौजूद है, और सोनीपत का इतिहास बहुत पुराना भी है और गौरवशाली भी है। अगर मैं इतिहास के बारे में जानूंगा, पहचानूंगा, बताऊंगा, समय बहुत गवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। स्थानीय निकाय चुनाव कई जगह है, नगर निगम के चुनाव है, लेकिन सोनीपत की धरती पर उपचुनाव का बिगुल बजा था और उसके बाद जनता ने अपनी तैयारी कर ली थी। सबसे पहले उसी जनता का दीदार कर लीजिए, क्योंकि यह सोनीपत की जनता है और सोनीपत की जनता आज अपने मुद्दे उठाने वाली है। जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि हम आपके लिए आए हैं और आपके मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। अब जनता वो मेहमान है, वो हमारे बीच मौजूद है, जिनसे सवाल होंगे, जिनसे जवाब लिए जाएंगे। यहां बीजेपी की तरफ से राजीव जैन चुनावी मैदान में हैं, वो नगर निगम के बनना चाहते हैं। लेकिन साथ ही अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमल दीवान साहब भी चुनावी मैदान में हैं। भूपेंद्र हुड्डा की नजदीकी माने जाते हैं, नजदीकी किसी के भी हो, लेकिन जनता के नजदीक कितने हैं ये जवाब 2 मार्च को मिल जाएगा। इसके अलावा बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट यहां से उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत को फिर से आजमाया है, लेकिन इनेलो पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इंडिपेंडेंट भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। खैर, ये बात रही उन लोगों की जो चुनावी मैदान में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन यहां जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, जिनसे सवाल होंगे, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आइए उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र गहलोत जी, बीजेपी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोज बिजपेड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है में, और पार्टी से अपनी बात को रखेंगे। और कुणाल गहलावत साहब, जो कि इनेलो की तरफ से अपनी बात को सामने रखते हुए ये बताएंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में विपक्ष की भूमिका किस तरह से रहने वाली है, क्योंकि चुनावी मैदान में इस उपचुनाव में सोनीपत के इनका कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी ये भी सवाल इनसे होगा। सबसे सवाल बीजेपी से होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा हरियाणा में बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यह संभव कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, अपने पैनलिस्ट साथियों को और जो आपके दर्शक हैं, हरियाणा प्रदेश और देश की जनता को नमस्कार करता हूं। उसके बाद जो आपने एक सवाल किया, देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है और वो देश, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गई है, और जो भी होता है वो हर चुनाव में है, चाहे वो किसी का भी चुनाव हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी चुनाव हो। और हमारी पार्टी बहुत ऊंचाइयों तक जाती रहती है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और उनका जो संकल्प पत्र होता है, उनकी जो गारंटी होती है, उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो यहाँ भी क्या मोदी जी का चेहरा ही दिखा आप वोट मांगने के लिए आए हैं, या राजीव जैन जी के प्रोफाइल पर ही आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष तक, सब मोदी जी बन करके काम करते हैं। ये हमारा जो भी कार्यकर्ता आता है, और मैं खास तौर पर तो मैं राजीव जैन जी की बात करता हूँ। राजीव जैन बहुत ही सुलझे हुए, पूरी निष्ठा से काम करने वाले हैं। जब इनकी धर्मपत्नी भी मंत्री रही थी,
तो पूरे शहर में जितने ये पार्क थे सब एक तरह से पशुओं का अड्डा बने हुए थे। उन्होंने सारी चार दीवारी करके रंग रोगन करके सभी में झूले लगवा के दूसरी चीजें लगवा के और पूरा काम करने का काम कविता जैन जी ने और राजीव जैन जी ने किया था। तो हार क्यों गए फिर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं हारे कहाँ थे, हमारी से हम जीते हैं। उसके बाद चुनाव लड़ा हारे थे। देखिए, आप अगर 50 साल पुरानी बात करोगे तो उसका तो 10 साल पुरानी बात करो। पार्टी 30,000 वोटों से अभी भी जीती है। और जो लोग ये कहते थे, मैंने सुना कांग्रेस से, एक मेरा सीनियर कांग्रेस का साथी है, मैंने उससे पूछा, अरे क्या भाई साहब क्या रहेगा? बोले हमारी 60-70 सीटें आएंगी। और जब मैंने अब पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि जब तक नेतृत्व राहुल गांधी सेंटर में रहेगा और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ रहेगा। बोला मैं तो डरा हुआ हूँ कभी अगली बार साथ ही ना आ जाए। किसने कहा जी? ये एक सीनियर नेता, एक सीनियर नेता आपके ऐसे कह रहे हैं? राहुल गांधी का नेतृत्व होगा और दीपेंद्र हुड्डा का होगा, जो भूपेंद्र जी कह रहे हैं। लेकिन स्थानीय निकाय की चुनाव की मैं बात करूंगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर भी हम आएंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपको इस चुनाव को लेकर, कमल देवान आपकी तरफ से चुनावी मैदान में है, गुटबाजी हावी यहाँ भी है क्या स्थानीय निकाय चुनाव में? कौन कह रहा है गुटबाजी कहाँ है? सवाल जवाब नहीं देते। नहीं, हमारे यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में बीजेपी वाली को लगता है कि गुटबाजी होगी। इनका एक ही धर्म रहा है, राष्ट्रीय लेवल की बात करें, प्रदेश लेवल की बात करें, चाहे बूथ लेवल की बात करें। ये तो अंग्रेजों वाला काम करते हैं, ये फूट डालो राज करो। ये तो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कौन सी पार्टी आप मौका दे रहे हैं, उन्होंने शुरुआत नहीं की, आप शुरुआत कर रहे हैं। की बात करो करते हैं लोग। देखिए, मिल गया मौका। जी, स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दों पर चलिए आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं मुद्दे की बात करूंगा। आपने बोला कि क्या आपने काम करवाया। जब इतना काम करवाया है, कविता जैन ने क्यों हारी हो? 5 साल विधायक पहले रही, 5 साल मंत्री रही, और जब चुनाव हुआ इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के सब कुछ था, क्यों हारी हो? मेयर तो आपका भी था कभी, जो आज आपका भी नहीं रहा। तो हमारा मेयर था, हमारी पार्टी का मेयर था, तो इन्होंने ले लिया ना। हमारी पार्टी का मेयर को इन्होंने ईडी के माध्यम से उसको दुरुपयोग किया, तभी तो इसको पशकंजे लगे। कुछ भी निखिल मैदान साहब ने आपको बोला था कि ईडी की रेड पड़ने वाली? तो आपको आप देखा कैसे होगा, तथ्यात्मक बातें कीजिए। मीडिया के माध्यम से देखा होगा, उसको शिकंजा कसा गया। ये हर कंधे बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो पवार साहब क्यों नहीं गए फिर? पवार साहब हमारे विधायक थे, वो भी जाने चाहिए थे फिर तो। वो हमारे मजबूत साथी थे, इसलिए नहीं गए। अच्छा, ठीक है, चलिए एक एक प्रतिक्रिया ले रहा हूं। हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते होंगे सोनीपत के मुद्दे क्या, मैं उन पर भी आऊंगा। लेकिन पहला रिएक्शन मैं आम आदमी पार्टी का भी लेता हूं। स्थानीय निकाय चुनाव, नगर सरकार, एक अच्छे खासे प्रवक्ता, क्या मुद्दे हैं सोनीपत के, मैं आपसे जानूं। तो सोनीपत का अभी हमारे प्रवक्ता साहब बीजेपी के, उन्होंने शुरू किया कि राजीव जैन जी पति पत्नी जो हैं दोनों बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है। जब उनकी टिकट काटी गई विधानसभा के अंदर तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसके अंदर ये आरोप लगाते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति को घोटालेबाज, हवालेबाज का किंग और हर तरीके के आरोप लगा करके वो लिया कि हम उसके लिए वोट क्यों मांगेंगे। आज उसी व्यक्ति को इंपोर्ट करके ये विधायक बना चुके, तो आज वो व्यक्ति राजीव जैन के लिए वोट क्यों मांगेगा? ये चीज एक सवालिया निशान है। दूसरा, मंत्री बनी, किस चीज की मंत्री बनी थी? शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय उनके पास था। पूरे सेक्टर 15 जो पोश एरिया है उसकी काली सड़कों को उखाड़ करके कमीशन खोरी के चक्कर में इंटरलॉकिंग टाइल बिछाने का काम उस कविता जैन ने किया। इसका जवाब जनता मांगेगी। जो कचरे के ढेर, जो ड्रेन नंबर 6 जिसका जो टेंडर हुआ था वो 88 करोड़ रुपए में हुआ था, उसको बढ़ा करके 92 करोड़ किया और अभी भी 10 करोड़ रुपए, आज अखबार की बड़ी हेडलाइन है, 10 करोड़ रुपए की डिमांड और लगाई गई है। उस कचरे के ढेर में जो तब्दील शहर को किया गया, एसटीपी प्लांट जो उनकी सरकार के टाइम पे शुरू हुआ था ककरोई रोड वाला, वो आज तक बंद पड़ा हुआ, ना बन के खड़ा हो लिया। इसका जवाब भूपेंद्र के, मैं एक एक करके जवाब ले लूंगा। और हमारी जो जनता यहाँ पर मौजूद है, एक बार बलजीत जी दिखाइए। बहुत से लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि वो भी अपनी बातों रखें। मैं आपके पास आऊंगा, हाथ जरूर खड़ा कीजिएगा। ये मौका आपके पास है कि आप सीधे सवाल करें। पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको देख रहा है। कुणाल जी, इनेलो पार्टी अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतार पाई है, ऐसा क्यों? और साथ ही एक सवाल भी नगर सरकार को लेकर, सोनीपत के मुद्दों को लेकर। कमल जी, सबसे पहले तो खबरें अभी तक के सभी दर्शकों को इनेलो पार्टी की तरफ से राम राम। और जहां तक के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी का संगठन है, उनका यह निर्णय था कि हम अब की बार नगर निगम चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, परंतु हमारी राजनीति कांग्रेस और भाजपा के हमेशा खिलाफ रही है। और ये चुनाव है, ये केवल स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, परंतु चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है,
कमल जी एक बात बताऊं, ये भी कमल के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो भी कमल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जनता अपनी कंफ्यूज हो चुकी है। आज फरीदाबाद का इनका एक बलविंदर कौर थी, हरविंदर कौर, वो उनको आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दे दिया, उनको कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट दे दिया। फिर वो कांग्रेस के निशान पर अपना नामांकन भरवाई और आज मैं हेडलाइन पढ़ रहा था, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही है। तो इस प्रकार की आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोगों को डरा रखा है, चाहे उनको धर्म के नाम पर बहका रखा है, चाहे ईडी के नाम पर, सीडी के नाम पर, और इतनी प्रशंसा कर रहे थे हमारे भूपेंद्र गहलोत जी कि हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे कैंडिडेट थे, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काटकर एक जो जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कोई भी कार्यकर्ता का काम नहीं किया, उसी दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आपने उनको टिकट देने का काम किया। गहलोत साहब, ये जो कार्यकर्ता हैं जो आपके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, ये जय श्री राम करते हैं, इनके बारे में सोचने का काम करो, नहीं तो 2019 में 2029 में अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और आप जितने भ्रष्टाचारी हो सबको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और मैं तो सोनीपत की जनता से निवेदन करूंगा कि आप देखिए किस प्रकार इंटरलॉकिंग टाइलों को, सड़कों को तोड़कर इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जाती हैं, किस प्रकार हमारा जो पानी है, बिजली है, सीवर है, शहर के अंदर बुरा हाल है, उसको देखकर आप वोट करने का काम। मैं इसलिए समय दे रहा था शुरुआत में ताकि कोई भी प्रवक्ता ये ना कहे मुझे कि मुझे समय नहीं दिया गया, लेकिन अब जनता की बारी है। कोई भी अगर मुद्दे यहां पर उठाना चाहता है, सर सबसे पहला आपका मौका है। जैसे भाई ये आम आदमी वाला और भाई कुणाल ये कह रहा था कि लॉकिंग टैल की बात आई, लेकिन लॉकिंग टैल की पहले तो ये कहते हैं कि भाई ये काला रोड है और ये लॉकिंग टैल के बनाकर ये गांव के रोड बना दिए, लेकिन जो बरसात गुजरी है ना, आज वे लोग बीजेपी का ये एहसान राजीव जैन का मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, आज वे चमकते हुए रोड है ना तो खड़े हो जाते। ठीक है सर, आपने इंटरलॉकिंग सड़कों की बात करी है, मुद्दा उठा है, उसके बाद सीवरेज का मुद्दा उठेगा, फिर जल निकासी का मुद्दा उठेगा। और कोई यहाँ से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी सर, सीधा सवाल प्लीज। मेरा सीधा सवाल ये है कि जैसे आज मुद्दे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जो जिस मुकाम पे पहुंची है वो अपने कार्य के अनुसार पहुंची है, चाहे वो प्रदेश में है चाहे देश में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब पूछ रहा मैं भाई से पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वाले से, जिसने और भाई से भी, गौतम जी से भी, इन्होंने कहा कि एक विधायक आया, वो विधायक एक जादूगर, झूठा जादूगर जोड़ा लेके आया और झूठी डिमांड था, ये कर दूंगा तो वॉशिंग मशीन दे दूंगा। सुरेंद्र क्या बोलते इसको, क्या पवार नाम भी भूल गया, पवार साहब, सुरेंद्र पवार आया, झूठे जुमले दिए और ऐसे हरियाणा के सोनीपत के स्लिपकार, मैं स्लिपकार की संज्ञा दूंगा राजीव जैन को, जिसने तराशा सोनीपत को। ठीक है सर। जितने भी निजी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का है, बिजली का है, सड़क का है, आपको लगता है वो समाधान हो चुके हैं उन मुद्दों के? अभी जो बाकी हैं, वो भी जो पेंडिंग पड़े हैं, वो भी राजीव जैन द्वारा। हाँ जी मैम, किसी पार्टी से आप? नहीं, पार्टी से नहीं। आप सवाल कीजिएगा, सीधा सवाल कीजिएगा, और किससे है आपका सवाल वो बताइए। राजीव जैन को सोच समझ के, संघ ने किसी ने भी पार्टी को जो दिया है, टिकट दिया है, सोच विचार के दिया, क्योंकि और कोई इस मुद्दे को नहीं सुलझा सकता नगर निकाय काम के। हाँ जी, ठीक है, कोई सवाल यहाँ से कोई अपने स्थानीय मुद्दों को उठाना चाहता है अपनी गली मोहल्ले के? हाँ सर, उधर ही आऊंगा उसके बाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मंच बता रहे हैं कि सोनीपत से राजीव जैन पिछले 35 साल सेवा कर रहे हैं और ये पूरी जनता, पूरा सोनीपत जो है, जब तक ये जो हार रहे जीत रहे, हर दुख सुख में जनता के साथ रहे हैं। राजीव जैन का मुद्दा यहाँ पर इस बार का है और मुद्दे सारे अवस्था कि आज भी दुख की घड़ी में सुख, जितने भी लोग जीतते हैं, चाहे कांग्रेस का जीत जाओ चाहे कोई जीत जाओ, जीतने के बाद घर में छुप जाते हैं। दमदार कैंडिडेट। ठीक है, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। मैं ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी मेरे सामने है, जी सर, खबरें अभी तक पे, जी सर, शायद मुझे इनका नाम नहीं पता है, मनोज बीच पड़ी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अभी ये बोल रहे थे, अंग्रेजों वाला मामला बोल रहे थे, हिंदुओं वाला मामला बोल रहे थे। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नींव किसने रखी है कांग्रेस की? आयु ने रखी है, वो अंग्रेज था। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू मुसलमानों की लड़ाई 1947 में किसने कराई? कांग्रेसियों ने कराई। हिंदू मुसलमानों का जो आपसी भाईचारा बिगाड़ा है, ये कांग्रेस ने बिगाड़ा है। ठीक है, और सवाल स्थानीय मुद्दों पर सवाल फिर से आऊंगा। देखिए, कई बार हमारी चर्चा होती है, वो फिर वही जाति पाति धन, ठीक है, सबकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। मैं चाहता हूं अंकल जी आप स्थानीय मुद्दों को थोड़ा सा उस पर जोर दें। सोनीपत की जनता की एक ही मांग है, बीजेपी
भाई सोनीपत में खजूर के पेड़ दोबारा लगाए जाए। अच्छा, खजूर के पेड़ दोबारा लगाए जाए, ये थोड़ा सा बताएंगे। हाँ जी, ये खजूर के पेड़ लगे थे। राजीव जैन ने खजूर के पेड़ लगाए थे और कहा था पेरिस बना देंगे सोनीपत को। वो कहाँ गए खजूर के पेड़? वो लगाने में भी उखाड़ने मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आप। खजूर के पेड़ तो गए नहीं, खजूर के पेड़ लगाए, वो तो खजूर तो पहले लगे नहीं, दूसरे पेड़ क्या करेंगे लगा के। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि लोकतंत्र में विपक्ष का अहम रोल होता है, तो यहाँ जो पशुओं के वजह से लगभग सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं और जान माल की क्षति हुई है, तो विपक्ष का काम होता है सड़कों पे आना। तो मैंने कांग्रेस को कहीं सड़कों पे आते हुए नहीं देखा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी इशू है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है और चाहिए था, वो आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है। और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि सर आप लोग, तो ये जो दो इशू है, ये इशू के लिए आपका क्या विजन है? ठीक है, मैं जो ये मसले हैं इनको मैं उठा रहा हूं। एक प्रॉपर्टी आईडी का सर आप ठीक है हमारे, और यहाँ पर मेयर चुनना है यहाँ की जनता को, उपचुनाव है। दूसरा एक बहुत अच्छा मुद्दा है आवारा पशुओं का। आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर खबरें अभी तक का धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मैं कहना जिस निगम में हमारा डिबेट चल रहा है, उस निगम का सरकारी कर्मचारी वाल्मीकि भाई या जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं, उनके जो है ना ढेर लगे हुए हैं, बदबू लगी हुई है, और जो है ना यहाँ पे सबसे मुद्दा तो यही है, उनका ख्याल रखना नहीं चाहिए। अच्छी बात, कर्मचारी को करना कुछ चाहिए, पे करना चाहिए उनका। ठीक है, मैं दोबारा एक बार आ जाऊँ सर, और तनख्वाह की बात हो, यहाँ पर जो लोग काम जो ध्यान रखने की बात हो रही है, लेकिन दो मुद्दे एक अहम है, उस पर भी मैं जवाब ले लूंगा सर। यहां पर मुद्दा, चलिए मैं बीजेपी से शुरुआत कर देता हूं। आवारा पशुओं का क्या करें? इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, अब उन्हें आवारा भी क्या कहें, बेसहारा कहें, क्या कहें, क्या संज्ञा है सर? उनका कुछ इलाज करवाइए। इतना बड़ा बजट आप देते हैं, वो बजट कहां चला जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने गौ सेवा आयोग बनाया है, और जो दिक्कत होती थी गौशालाओं में, उसमें हमने बजट दिया है और उसका हम विस्तार कर रहे हैं। और जो पशु हैं उनको हम पकड़ने का भी काम करते हैं। और जो इन्होंने ये बात कही, ठेकेदार की कई बार लापरवाही हो जाती है, उसके खिलाफ हमारी पार्टी एक्शन भी लेती है और सारा उसका हम इंतजाम भी करते हैं। और सारा सरकार का जो काम होता है, जो जनता की परेशानी होती है, हमारा सबसे पहला फर्ज है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमारा जो देश का बजट है, हरियाणा प्रदेश का जो बजट है, उस पर सबसे ज्यादा अधिकार गरीब व्यक्ति का है। सर मैं फिर आऊंगा, ऐसे भाषण हम विधानसभा में सुनते हैं, ऐसे जब रैली होती तभी सुनते हैं। हम तो सीधे जोड़ रहे हैं जनता को। आप में अच्छी बात है कि आपको सीधा कनेक्ट होना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। आपके नेता आते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं, उनकी बात तो हम सुना रहे ना आपको। लेकिन वाकई में आवारा पशुओं की समस्या ये तो आप मानते हैं ना कि आज भी है या नहीं है? ये बता दीजिए, मैं बात बंद कर दूंगा अपनी। नहीं, देखिए, आवारा पशुओं की जो समस्या है उसका हम निदान करने में लगे हुए हैं। हमने 3, 4, 5 बार टेंडर, हमारी सरकारी टेंडर कर चुके हैं। एक दिन पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, विपक्ष से भी सवाल था, एक सवाल विपक्ष से भी था, एक सवाल विपक्ष। सर मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। आप चलिए, अब विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठते थे, इस तरह की बात बताएं। मैं विपक्ष क्या कहीं दिखाई दिया है कभी? विपक्ष दिखाई दे रहा है, आवाज उठा रहा है नगर निगम के जरूर। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा हमारे मुद्दे क्या है। नगर निगम के मुद्दे क्या है? ड्रेन घोटाला, खजूर घोटाला, सीवीटीवी का घोटाला। मैं आप लोगों के सामने, मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए। मेरे मुद्दों का जवाब दे बीजेपी, मेरे मुद्दों का जवाब दे। सर मैं सिर्फ एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं आपको, एक बात सुन लीजिए ना। मैं अक्सर कहता हूं, नारेबाजी से अगर मुद्दे सोल्व हो जाते हैं, मैं भी बैठ जाऊं यहां पर और मैं प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूं। आप ऐसी बात मत कीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जो भी आप नारेबाजी लगाना चाहते हैं, मैं माइक दे दूंगा। मैं भी देशभक्त हूं, सभी देशभक्त हैं यहाँ पर, किसी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मसला यह है, अब स्थानीय निकाय चुनाव मुद्दों पर बात करें। सर स्थानीय निकाय चुनाव पर, स्थानीय मुद्दों पर बात कीजिए प्लीज, स्थानीय मुद्दों पर बात कीजिए। आइए आप, मैं बात कराऊंगा ना। आप आइए, आप कहां से कैंडिडेट है बताइए? आप पार्टी के ना? आप आइए सर, आप आइए सर, आप आइए। हम बात आम आदमी पार्टी से, आप इधर आइए सर, आपकी जगह है। आपके प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी के, ऐसा नहीं है।
आपके प्रवक्ता हैं और हमने बिना किसी इजाजत के वहां खड़े कर दिए। अपनी बात को रख सकते हैं ना, लेकिन आप मुद्दों को रखिए। सर बोलिए बोलिए सर, अपनी बात को रखिएगा मुद्दों को। सबसे पहले तो जय जय श्री राम, ठीक है जी। उसके बाद आप हेलो, आप पार्टी वालों को किसी को पता नहीं कौन है ये गौतम जी है, कौन है, कोई जानता ही नहीं सर, कोई जानता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, ठीक है ना। मसला हुआ है, जान दे वो जनता, आप भी जनता है, हम भी हैं, वो देख लेंगे 2 मार्च को किसको जानते किसको नहीं जानते। अगर आप मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों पर मुद्दों पे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि कमल पे वोट मांग रहे हैं लोग। मैं उनके थ्रू ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बता सकता है कि लक्ष्मण कॉलोनी में कितनी गलियां हैं, किसको वार्ड नंबर। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के थ्रू ये कांग्रेस पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बता दीजिए कितनी गलियां हैं, वो पूछ रहे हैं। लेकिन आपका एक रिएक्शन पर, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, आपका एक रिएक्शन इस स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी, कृपया करके मेरी आवाज सुनिए प्लीज। डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी, हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में डायरेक्टर था, बीटेक एमटेक पीएचडी, और मैंने एमबीए की हुई है। मैं हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में डायरेक्टर था, आईएमटी में डायरेक्टर था, और पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर था। मेरी एक गुजारिश है कि भैया जय श्री राम सबके लिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, जय श्री राम, ठीक है। पर ये जो इलेक्शन है ये सोनीपत निकाय का इलेक्शन है। सोनीपत शहर के अंदर जब भी बारिश होती है, 12 सेक्टर देख लो, 14-15 देख लो, अगर आप खुश हो, उस पानी की बर्बादी से खुश हो, तो आप लोग बेशक किसी को ही वोट दो। ड्रेन नंबर 6 पे बदबू उठ रही है, चलो कल जाके उधर खड़े हुए, उनके घर तोड़ दिए आपने, उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अगर आप उससे भी खुश हो, दे दो जिसको वोट देना हो। मेरे भाइयों, पार्टी की बात ना करो, हमें सोनीपत को उठाना है। अरे बात, हाँ मैं बोलूं आप उनसे मत उलझिए ना, मुझसे बात कीजिए। एक मिनट, हम यहाँ पर एक बहुत संजीदे मुद्दे, गंभीर प्रॉपर्टी आईडी, मैं उसकी बात कर लूं। एक प्रॉपर्टी आईडी का इशू भी है, बताइए। देखिए, हमें अपने सोनीपत शहर को उठाना है, इसे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया शहर बनाना है। जय श्री राम, ठीक है, हम सब वो हमारे वंशज हैं, उन्हें मानते हैं, पर इस सोनीपत शहर का तो देखो कुछ। मेरे 14 मुद्दे हैं, मुद्दों का सवाल की बात आती है, नगर निगम की बात करें, हुआ करने से वोट मिल जाएगी क्या? आप सुनो मेरी बात। ड्रेन नंबर 6 का फायदा क्या है? आपने क्या घोटाला हुआ 88 करोड़ का। नंबर 2, सीसीटीवी कैमरे लगाए थे सोनीपत में, कहाँ गए वो? राजस्थान ने लगाए थे, घोटाला हुआ। नंबर 3, खजूर घोटाला हुआ, कहाँ गया हो? नंबर 4, टाइल घोटाला हुआ, कहाँ गया हो? नंबर 5, सोनीपत से मुरथल रोड पर आज तक नहीं बना, कहाँ हो? नंबर 6, पार्किंग की सुविधा नहीं है सोनीपत में। नंबर 7, शहरवासियों के लिए सुरक्षा नहीं है। कोई आता है, मंत्री मांगता है, और नेता चाहते हैं मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मंत्री मांगते हैं, राजू सर कहता है मुझे सिक्योरिटी दे। नंबर 8, सारे शहर में सीवर व्यवस्था नहीं है। नंबर 9, गलियां टूटी हुई हैं। नंबर 10, आपका मेयर कितने टाइम तक था यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, काम नहीं कर, कांग्रेस का मेयर कितने टाइम तक था? मुझे बताइए, दिन और साल बताइए, दिन और साल। काम नहीं करने मैं निखिल मैदान की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के मेयर की बात कर रहा हूँ। काम नहीं करने दिया हमारी सरकार नहीं थी, ऊपर है हरियाणा में, काम नहीं। तो आज अगर कमल दीवान साहब को चुन लेते हैं तो काम हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, अपने दम पे करवाएंगे हम। तो तब का नहीं करा दम पे? नहीं होने दिया, ईडी की साहब थी, तो मेरे मुद्दे तो सुनियो। 15 आप 8 मुद्दे और रखिएगा, मैं एक बार जवाब ले लूं इन मुद्दों पर, ताकि एक करके बात करें। देखिए, आपके सर, आप मुझे पता है एक पार्टी से हैं, आपके जो प्रतिनिधि है, आपके प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हैं ना, आपके प्रवक्ता अपनी बातों को रख रहे हैं, आप उनको सुनिए तो सही। अगर आप इनको भी बोलने ना देंगे ना, तो ये आपकी पार्टी पर सवाल है सर, और आपकी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, मैं जानता हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। देखो, सभी से प्रार्थना है, भाई इनके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ, तो मैं बीच में ना ज्यादा करूँ। देखिए, कुछ बातें मेरे दूसरे साथियों ने बताई। सबसे पहले तो मैं एंकर जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, इस डिबेट को डिबेट रखिए। अगर आम आदमी पार्टी का जो ऑथराइज्ड प्रवक्ता यहाँ है उस पर विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास कैंडिडेट को नहीं है, तो दोनों में से एक को आप किसी को रखिए। पहली बात तो ये ड्रामा ना बनाओ इसका। दूसरी बात मैं कहता हूँ, कुछ साथियों ने ईडी की दूसरी बात की। देखिए, हमारा स्पष्ट आदेश है
कि जिसने भी सरकार का पैसा, गरीब लोगों का पैसा खाया है, हम उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे और सारा पैसा जनता को लौटाना पड़ेगा। आज वो ईडी और सीआईडी इसी काम के लिए रखी हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस में इसकी सरकार थी कांग्रेस की, ये केस किसने बनवाए थे भाई? जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी पे और राहुल गांधी पे उस समय केस बना था। भ्रष्टाचारी लोग हैं ये हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। चलिए, बीएसपी की तरफ से भी यहाँ पर जो कैंडिडेट धर्मवीर जी वो मौजूद है, अपनी बात को रखेंगे। बीएसपी कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में है, आप भी अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, स्थानीय मुद्दों की बात कीजिए। प्रधानमंत्री का चुनाव, देश में मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो चुका है, अब स्थानीय निकाय चुनाव की बारी है, मेयर की बारी। सबसे पहले तो खबरें अभी तक मैं आप धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, अभी दो साथी अभी कह रहे थे, एक सोनीपत में पेरिस बना देंगे बीजेपी, और एक साथी ने कहा कि जो है जैन साहब ने इतना काम कर रखे है, जगह जगह इतनी मतलब सड़कें इतनी अच्छी बना रखी है, इतने पार्क बना रखे हैं। सुनो मेरी बात, मैं आज ही बता रहा हूं, आज मैं इंडियन कॉलोनी में था, सारे सीवर जाम पड़े हैं, सारे के सारे सीवर जाम पड़े। जनता कॉलोनी, जीवन नगर बिल्कुल सीवर जाम पड़े। कहाँ काम हो रहे? कहीं काम नहीं हो रहे। दूसरा, अभी हमारे एक साथी ने कहा भाई अपने ठेकेदार जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वाल्मीकि भाई, उनकी 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। कहाँ काम हो रहे हैं? गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। ठीक है, बताओ, जवाब देंगे सर। वहां से भी एक सवाल आया था। ये देखिए, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। किसी की कोई 1 साल से सैलरी नहीं रुकी हुई। एक यार पहले सुन लीजिए, फिर बोलिए सर, बोलिए उनसे मतलब लीजिए कि कोई 1 साल से नहीं रुकी हुई। ठेकेदार ने कोई 1-2 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, वो हमने रिलीज करा। कह रहे हैं कि जो धरना चलते हैं, जो खबरें बनती हैं, वो कहाँ से आ जाती हैं फिर? और धरना भैया जिसकी एक भी सीट नहीं है, 0 सीट वालों के खिलाफ थोड़ी चलेगा। सब धरना तो सरकार के खिलाफ चलता है। धरना चलना चाहिए क्या? चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कोई भंडारा है क्या? चलना चाहिए। हम उसका सोल्यूशन करते हैं, हर धरने का हमारा सोल्यूशन होता है। देखिए, हमारी पहली सरकार है जिसने बगैर खर्ची पर्ची के 2 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। आदरणीय हमारे जो निकाय की बात चल रही है, विधानसभा थोड़ी चुनाव हो रहा है। अभी हमारा जो संकल्प पत्र होता है वो लागू होता है। हमने कहा था शपथ लेने से पहले 24,000 लोगों को रोजगार देने का काम करें। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम करें नगर निगम की बात करो। सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत की बात कर लेते हैं। जो गहलोत साहब की ना, इसी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे दो। आपकी बात का जवाब मैं गहलोत साहब की बात का जवाब देता हूँ, पहले भी दिया है। अभी एक भर्ती हुई है असिस्टेंट इंजीनियर की शिक्षा विभाग में, उसमें 28 लोग हरियाणा से बाहर के लगे हैं। जब ग्रुप डी की बात आती है, चपरासी की बात आती है, तो हमारे एमए की और पीएचडी वाले बच्चे पानी का गिलास और 10 साल इनका नेता 10 साल जेल में रह के आया। करप्शन में, नौकरियों के घोटाले में 10 साल जेल में बाहर के लगाते हो। अगर आप आईएएस के रिजल्ट देखो, सोनीपत के कितने बच्चे लगते हैं। अगर ग्रुप ए और बी आप जय श्री राम करोगे, पर अपने बच्चों के लिए सोचो। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जितनी नौकरियां हैं, हरियाणा से बाहर के बच्चों को बीजेपी लगाने का काम करती है, हमारे बच्चों को केवल चपरासी लगाने का काम करती है। और जो धरने की बात आती है, कितनी शर्म आनी चाहिए इनको। कह रहे हैं हमारी सरकार है, धरना तो होगा ही, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा नौकरी करता हो, पूरे महीने झाड़ू लगाता हो, उसको तनख्वाह ना मिले, आप भूखे पेट सो, आपको पता लग जाएगा गहलोत साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। बात तो गंभीर है। भाई साहब, ये नगर निगम का चुनाव है, विधानसभा चुनाव ने मुद्दे रखे। मैंने आपके पास 14 मैं बताता हूँ दोबारा से। सारे शहर में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। मैं मुद्दों की बात करता हूँ, जवाब दो। आप जो सामने बैठे हुआ कर रहे हैं, वोट मिल जाएगी क्या हुआ करने से? एक भी दो, गलियां टूटी हुई हैं, लाइटें नहीं है, बिजली नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी नहीं है, और पशु है, जल की निकासी नहीं है। मेरे 15 मुद्दे हैं, एक भी जवाब दे दो। 15 मुद्दे लेके आया हूँ मैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं? 15 मुद्दे हैं मेरे। प्रॉपर्टी आईडी की बात हमने की है, सीवरेज की बात कर रहे हैं। अंकल जी, आप यहाँ से एक सवाल था, यहाँ से कोई सवाल हो और किसी की शिकायत हो कि उसको मौका नहीं दिया जा रहा, तो मैं आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं सबके लिए आया हूँ यहाँ पर, आप सबके लिए। बोलिए सर। मेरा सवाल कांग्रेस से है। जैसे अभी हुला कर रहे हैं, 1 महीना पहला ही निकाय मेयर था, कितने काम करवाए इन्होंने। कांग्रेस का दूसरा एक और में यहाँ ये लैपटॉप पे राजनीति करते हैं, इनको पता नहीं है। और शाला के अंदर शाला खुला हुआ है, गाँव कबीरपुर में खुला हुआ है, राजपुर में खुला हुआ है, बड़वासनी के अंदर गौशाला खुला हुआ है।
आवारा पशुओं की जो बात ये बार बार कर रहे हैं, वे जाके देखो लैपटॉप पे बैठ के राजनीति करते हैं। ठीक है, आवारा पशुओं के मुद्दे की बात होगी। और कोई मुद्दा, प्रॉपर्टी आईडी की मैं बात करूंगा। क्या नगर निगम में कोई करप्शन का मुद्दा है? क्या कोई करप्शन का मुद्दा है? नहीं है तो है नहीं है। नगर निगम में चला जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। बताओ, नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है राजीव जैन के टाइम में। अब पहले तो इन्होंने बहुत सारे गांव निगम में ले लिए और उनके पंचायतों के पैसे खा के और उनको फिर दूर कर दिया गांव को निगम से। सवाल पूछिए आप, बीजेपी से सवाल क्या है फिर आप? बीजेपी से ये सवाल है, अब ये कौन सी वॉशिंग मशीन ले रहे हैं जो घोटालेबाजों को टिकट दे देते हैं और फिर वो अच्छे बन जाते हैं? कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन है सर आपके पास? वो पूछ रहे हैं कि जो भी आता है उसको धो देते हैं, सब पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ से रिलेट करके बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संगठन है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है और वह भ्रष्टाचार मुक्त होकर, हम कह रहे चाहे भ्रष्टाचारी भी। अरे भैया, भूपेंद्र सिंह उड़ाने को तरस रहा है। हमने कहा ये 6 केस पहले क्लियर कराओ, 6 पैसों में बरी हो तब तुझे लेंगे। ये सच में सर, ये सच में बात है। ये तो अंदर की, ये तो बड़ी खबर है। बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी पार्टी में आना चाहते कि हम लेना नहीं चाहते। ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता है। ऐसा है, बीजेपी वाले कुछ भ्रष्टाचार मुक्त होकर आओ। 6 केसेज हैं, उनमें बरी होकर आओ। हम तो पार्टी को बड़ा बनाना है, उसको भी ले लेंगे। भाई साहब, अब एक बात हो, ये प्रवक्ता कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मेरे नगर निगम की बात चल रही है, 15 मुद्दे लेके आओ, जनता भी दो जवाब। और ये बैठे हुए और जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ड्रेन नंबर 6 का है। ड्रेन नंबर 6 का है, खजूर घोटाले का है, सीसीटीवी कैमरे का है, और क्या नाम है, टाइल घोटाला है, सोनीपत से मुरथल रोड। कितने लोग परेशान होते थे, अब क्यों काम कर रहे हैं? नगर निगम में चुनाव आ गया तो तब का नहीं बना। बीएसपी से भी पूछ लेता हूँ उनके मुद्दे। भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या शहर की, यहाँ पे जाम है। गीता भवन चौक, ककरोई चौक, इतना बड़ा जाम रहता है। उसकी समस्या का बीजेपी वाले बताएं कैसे, क्या समाधान है? जाम की स्थिति बनाती है। ड्रेन नंबर 6 की बात की आपने, ठीक है। एक तो डिबेट चल रही है, सामाजिक स्थानीय मुद्दों के ऊपर चल रही है, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के और जो सामने के मेरे साथी बैठे हुए सारे अपने ही साथी है, जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाते हैं। नारा हमें भी आता है, राम सबके हैं, साथ में जाए। क्या मैं इन सब भाइयों से एक सवाल है कि भाई, क्या राम इनकी सीवर व्यवस्था ठीक कर देगा? क्या राम इनकी सड़कें ठीक करने के लिए आ जाएगा? क्या राम इनको साफ पानी दे देंगे? काम तो हमें करना पड़ेगा और उस कैंडिडेट को करना पड़ेगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। राजीव जैन आज यहाँ से प्रत्याशी है, इनके कैंडिडेट हैं राजीव जैन जी। इनके कार्यकाल में इनकी पत्नी मंत्री रही। उनके कार्यकाल में यहाँ पे नगर निगम की जो नई बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, उसके अंदर वो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एक आईएएस उसके अंदर सस्पेंड हो चुके हैं, बर्खास्त हो चुके हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण। वो बिल्डिंग इनके कार्यकाल में शुरू हुई। उसके बाद खजूर घोटाला आप सबके सामने, पता नहीं इनको पेड़ पे पके हुए खजूर मिले कि नहीं मिले। भूपेंद्र जी, ये खजूर घोटाले की बात आती है, मैं तो कथित कहूंगा, लेकिन वो आरोप सीधा लगा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी उसका जिक्र कर रहे थे। ये क्या मसला है सर? देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने झूठ का पुलिंदा एक बनाया हुआ है। पहली बात तो आप जानते हो कि खजूर सोनीपत में तो हो ही नहीं सकता। खजूर सोनीपत में तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहाड़ों में होता है। खजूर तो हो ही नहीं सकता। खजूर सोनीपत में नहीं ले सकता। तो राजीव जैन की स्टेटमेंट थी उस टाइम पे कि मैं ठेकेदार को ये कहना भूल गया कि इसको थोड़े खड्डे ज्यादा करके गाड़ देते, ये कभी इधर उधर ना पड़ते। हाँ जी सर, ऐसा कुछ था क्या? उसकी हमारी सरकार ने राजीव जैन के समय में कोई पेमेंट नहीं की। अगर किसी ने कोई गलती किया तो उस ठेकेदार ने खुद भुगता है। सरकार तो आपकी थी, सरकार तो आपकी। अगर ठेकेदार गलती करता है उसके एक्शन लेते हैं हम, और हमने एक्शन लिया, उसको पेमेंट नहीं की। ठेकेदार भी तो आपका, ठेका तो आपने दिया खजूर घोटाले का। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठेकेदार किसी का नहीं होता, ओपन टेंडर होते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं होते हैं, अपने आदमियों को बुला के टेंडर देते हैं। ओपन टेंडर होता है, पारदर्शिता हम लोग बरतते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडर करते हैं। ये गहलोत साहब कह रहे हैं कि सोनीपत की जलवायु में तो खजूर हो ही नहीं ले, सामाजिक के उनको क्यों लेकर आया? दूसरी बात, ये कहते थे नया बस स्टैंड, आज जाम की स्थिति का हमारे कई साथियों ने जिक्र किया। अब तक ये नया बस स्टैंड शहर से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। ये बार बार चुनाव मुद्दे में कहते हैं कि हम नया बस स्टैंड बनाएंगे, नया बस स्टैंड बनाएंगे। ये रैपिड रेल की बात करते थे, चुनाव में इनका मुद्दा था। आज वो रैपिड रेल के बारे में
आज इनके जितने भी एमएलए भी यहाँ पर बन गए हैं, पर उस रैपिड रेल का आज कोई भी जिक्र नहीं है। आज अगर हम बात देखिए, सर्वे हो गया और शुरू हो गई है। 130 किलोमीटर का एरिया हरियाणा का भी जाएगा, हमने शुरू कर दिया, सर्वे करा दिया। और कुंडली से लेकर नरेला होते हुए कुंडली तक बीजेपी ने कह दिया 2047 तक सब होगा, विकसित भारत करेंगे ना, 2047 तक सब हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा और सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई साहब, एक नया मुद्दा बता रहा हूँ। कविता जैन मंत्री थी, रैन बसेरा बना था। कहाँ रैन बसेरा गरीबों का? रैन बसेरा बनाया हुआ था, कविता जैन मंत्री होती थी। कहाँ रैन बसेरा? सोनीपत बताओ। ट्रेन नंबर 6 का मुद्दा और रैन बसेरे का मुद्दा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत रैन बसेरे हैं। एक भी व्यक्ति अगर कोई आपको ये लगे कि रैन बसेरे के बगैर वो बाहर सो रहा है तो मेरे पास लाओ, मैं सारे का रैन बसेरे में ठहराने का इंतजाम करूंगा। पूरा इंतजाम है, पूरा इंतजाम है। ये लोग झूठ बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, जनता ने इनकी बात को नकार दिया और इनको एक मुद्दा शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे जितने सरकारी स्कूल में उनमें टीचर नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर नहीं है। बताओ हमारे आदमी कहाँ पे जाएंगे? सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये। इधर से एक सवाल है, एक एक करके सवाल सीधा। अभी भाई साहब ने कहा, सुनो बात सुनो। एक तो पहली बात, सारे झूठे मुद्दे उठा के ला रहे हैं। पहली बात, सारे झूठे मुद्दे हैं। और भाई साहब ने कहा एक रैन बसेरा बता दो। शनि मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सभी लोग जाते हैं, उसके सामने रैन बसेरा बना हुआ है। लोग ये जितने भी प्रवक्ता हैं यहाँ के, मेयर इनका था, सुनो, मेयर आपका था, उससे पहले एमएलए आपका था, आपने क्यों नहीं कराया? मेयर पहले कांग्रेस से सवाल है कि मेयर था, विधायक था, फिर भी काम क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बड़ा। चल बोलिए। सबको राम राम। इस शहर के अंदर बंदरों का भी काफी प्रकोप है, हमारा पशुओं के साथ बंदरों का भी है, और कोई इंतजाम नहीं कर रहे। 15 साल से वही पोजीशन है। सर सीधा सवाल कीजिएगा, तीसरी बार आ रहा हूँ आपके पास। जी ने बोला है कि यार मेट्रो रेल आ रही है दिल्ली से। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, ये सतपाल ब्रह्मचारी ने कांग्रेस के रेल के मुद्दा उठाया संसद में, और जब रेल आ रही है, बताओ सीधा सवाल दो संसद में। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, या मार्केटों में निकलने की जगह नहीं छोड़ी। 42 अतिक्रमण है क्या? अतिक्रमण हद से ज्यादा। स्थानीय मुद्दा अतिक्रमण का, ये है ना मुद्दे। सिविल अस्पताल में 16 डॉक्टरों की कमी है, 16 डॉक्टरों की कमी है। अच्छा, सोनीपत इतना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ सफाई नहीं है। सफाई भी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सीवरेज की समस्या भी है। और ये सबसे सवाल है, ये कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी है। इसलिए देखिए, वो तो विपक्ष में है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको मेयर की कुर्सी मिल जाए, लेकिन आपका मेयर सर और आपकी सत्ता रही सर, फिर भी मसले सुलझे नहीं। और यहाँ पर युवा है, देखिए ये है भविष्य, ये हमारे देश का भविष्य है, इनके मुद्दे भी हम जान लेते हैं। मैं पिछले 1 साल से सोनीपत आ रहा हूँ सर। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी से नहीं। बस स्टैंड पे सर पानी भर जाता, थोड़ी सी बारिश होते हैं। अच्छा, शनि मंदिर के पास है, वहाँ पे भी पानी भरता है, तो उसका भी तो समाधान होना चाहिए ना सर। अगर हम कहीं से आते जाते परेशान, हाँ, थोड़ी सी बारिश हो जाए सर, चाहे स्विमिंग पूल बना लो उसका। ये सर कोई पर्यटन की नीति है क्या कि बारिश आए स्विमिंग पूल बना ले, लोग कह रहे हैं। दूसरी बात, ये जो अंडर पास है, ये खंडर पास हो जाते हैं, वहां लोग आते नहीं है। जब बारिश आती है वो खंडर पास हो जाते हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए वो देश का भविष्य देखिए, वो जानता है, समझता है। चोर ने उसकी जो आवाज है वो उसको दबने नहीं दिया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल तक कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे थे, ये अंडरपास भी कांग्रेस के शासन का था, और ये जो बस स्टैंड बना ये भी कांग्रेस के शासन में बना था। उन्होंने जो गड्ढे खोदे उनको हम भर रहे हैं, और अभी हमने जो हमारे बस स्टैंड है बाईपास के, वो कब तक भरते रहेंगे? ऐसे कितने गड्ढे हो गए, आप पाताल में चले गए क्या? जमीन एक्वायर कर ली और वहाँ अलॉटमेंट होके, और वहाँ पर बाईपास जो कमासपुर में है वो हमारा बस स्टैंड बना। अंडरपास को कहाँ लेकर जाएंगे? अंडरपास तो इन्होंने बनाया, तो इन्होंने ड्राइंग रूम ही ठीक गलत बनाई। मतलब कुछ मान रहे, कुछ वो कहेंगे, कुछ वो कह रहे कुछ तो माना के बनाया। ये बात स्वीकार करते हैं बीजेपी वाले, विकास हमने करवाया 60 साल में, बस स्टैंड भी हमने बनवाया। ये भी तो कह रहे हैं कि गड्ढे से खोद के गए आप। और क्या सुनो, हमने अंडरपास भी बना, तुमने 10 साल में क्या करवा दिया? आपकी सरकार है,
आपकी सरकार है सेंटर में भी प्रदेश में भी। आपने क्या करवाया? मैं कई बार कहता हूँ आप नुकसान हो जाता नहीं तो हमारा। सेंटर में भी सरकार है, हरियाणा में आपने क्या करवाया? कुछ भी नहीं। बताओ ना, मुद्दा ही नहीं आपके पास। जी बताइए। सबसे बड़ा क्या था कि नगर निगम के अंदर जब से नगर निगम बना तो जो घर अपना मकान बनाता है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं जेई, इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स वगैरह, उस भी बिल्डिंग को सील कर देते हैं। वही बिल्डिंग और कब सील करते हैं? जब आधा अधूरा हुआ बन जाती है। उसके बाद भारी भरकम भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। जो पैसे दे देता है उसकी सील खोल दी जाती है। इसका जवाब मुझे भूपेंद्र तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं? तथ्यों पर आधारित बात मैं कर रहा हूँ विद एविडेंस। ठीक है, ठीक है। जितना भ्रष्टाचार आज सोनीपत की नगर निगम में है, इतना भ्रष्टाचार आज कहीं पर नहीं है। आज अगर कोई हमारा साथी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जाए तो 500 600 रुपए रिश्वत ली जाती है। इनकी सरकार आज पटवारियों की लिस्ट जारी करती है कि ये हमारे वरिष्ठ पटवारी हैं। ये आज ये तहसीलदार की लिस्ट जारी करते हैं कि ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और कहते हैं कि हम 50 साल उनकी नौकरी होने के बाद उनको रिटायर करने का काम करेंगे। मैं एक और बताऊं, ओल्ड डीसी रोड भाई 30 साल से तो मैं देख रहा हूं, इसका सुधार नहीं हो लिया अब तक। राजधना रोड बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। सारे हो तो गया सर, वो 2047 तक की मियाद रख दी उन्होंने, तब तक मत बोलिएगा। विकसित भारत का सपना दिखा दिया उन्होंने। कितने सेक्टर के रोड हैं अब देखो, सारे में गड्ढे अब हुए पड़े। 5 साल से 10 साल से तो इनकी सड़कों का मुद्दा, गड्ढों का मुद्दा, नगर निगम के अंदर जो चीजें आती है उसका मुद्दा। अंकल जी आप बहुत अच्छी नारेबाजी करते हैं, बहुत बहुत बधाई आप। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछा था कि लक्ष्मण कॉलोनी में ये बताएं कितनी गलियां हैं। ये पूछो। चलिए अब मुझे ऐसी बातें भी पूछनी पड़ रही हैं। जनता है, देखिए जनता जनार्दन है, मैं तो जनता की सेवा करता हूं। मैं भी नेता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आप भी सब कुछ है। हाँ, वो गलियां पूछ रहे, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। हालांकि मुद्दा नहीं है कोई, मुद्दा नहीं है ये। दूसरी बात ये बताओ, आपकी 10 साल सरकार है, कहाँ है? बता दो गलियां। आपको पता ही नहीं है। 4 ऑप्शन दो सर, 4 ऑप्शन दे आप इसको, इनको 4 ऑप्शन दे। कौन बने करोड़पति नहीं है सर। प्लीज मुद्दों पर आधारित बात करें सर, मुद्दों पर आधारित। सर सवाल है तो प्लीज। हेलो भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ सारे भाई साहब को, ये कांग्रेस के भाई साहब खड़े, मैं एक मिनट एक सवाल कहना चाहता हूँ। अगर ये कह रहा है कि मैं हमारी सरकार ने ये किया वो किया, पर्पल आपको क्यों भगा रही है? हर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, सबको धो दिया बीजेपी वालों ने, क्या कमी है ये? सवाल सर, सवाल मैं इनसे और पूछता हूँ, ये खुद बताएं कि कमल दीवान को लोग ज्यादा जानते हैं या राजीव जैन को लोग ज्यादा जानते हैं? मेरा सवाल आप पार्टी कैंडिडेट से है। आज इनकी एक वीडियो रिलीज हो रखी है जिसमें ये व्याख्यान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हमने तो पूजा करनी है, ऐसा प्रधानमंत्री देखा। तो मैं एक बात चाह रहा हूँ कि केजरीवाल में क्या क्वालिटी है जो अपने नेता से टिकट लेकर आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म क्यों खड़े हैं यहाँ पे, ये भागते क्यों नहीं? आज के वक्त में बीजेपी से बढ़कर कोई भी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, जो 500 साल से राम जी डूबे हुए थे उनको निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और दूसरा वही कांग्रेस सरकार है जो ये कहती थी कि समुद्र के अंदर वो एक चट्टान है, वहाँ पुल बना ही नहीं था कभी। अगर अपने धर्म को भूल चुके हैं तो अब हमारे को क्यों भूलने दे रहे हैं? आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ स्थानीय मुद्दे भी उठाएं। स्थानीय मुद्दे 2 तारीख को मैं इन प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ, 2 तारीख को जलेबी खाने जरूर आ जाना। किस किस को आप इनविटेशन दे रहे हैं? राजीव जैन की जीत में। ले जाओ फैक्ट्री में जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में बनती है? हमारे को जलेबी बता दें, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनाता राहुल गांधी? ये डबल इंजन की सरकार है, ये क्या सफाई है भाजपा के द्वारा की गई? इसी पार्क में हम खड़े, ये क्या है? भाजपा इसका जवाब दे। ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं, पहले सफाई का जवाब दे, इस सफाई का जवाब दो भाजपा वाले। एक बच्चा सर, एक छात्र यहाँ पर सफाई व्यवस्था का सवाल भी पूछ रहा है और कुछ अपनी भावनाओं को भी पूछ रहे हैं। और किसी का सवाल है, फिर मैं उधर जाऊंगा, फिर आप कहेंगे आया नहीं मैं मेरे पास। बात है सर, आप जी सर। मैंने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह की बात करी थी, ये भाई खड़े हैं आपके सामने, उदाहरण है। आपका बड़ा मुद्दा है, आप बता दीजिए, हो सकता है हमारा ये प्रयासों के समाधान करवा दे सरकार। मैं नगर निगम से सफाई कर्मचारी हूँ, जो कि 5 महीने हो गया हमारी सैलरी आए हुए, और 2018 को एक सरकार ने चिट्ठी
वो करी थी। अब जो भी 10 साल से कर्मचारी है वो पक्के हो जाएंगे। 2018 से लेकर 2025 हो गया, अब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो लेटर दबा हुआ है। अच्छा, ये ठेकेदार का भी कुछ इसमें भूमिका है, कुछ ठेकेदार की भी दिक्कत है। ठेकेदार की भूमिका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर, कर्मचारियों की बात है, सफाई व्यवस्था की बात है जी, आपका भी एक सवाल है। सवाल है, और सर भी आपसे कुछ सवाल का जवाब ले रहे थे कि किसको कौन जानता है, कमल दीवान साहब को, राजीव जैन। सुनो, उनके फादर देवराज दीवान विधायक रहे हैं, सब सारा शहर जानता है। ये मूर्खता की बात कर रहे हो अंकल जी, आप मेरे बड़े हो, अंकल जी आप बड़े हो, ऐसे बात नहीं कहनी चाहिए, छोटी बात। वो हमारे कैंडिडेट है और इसी शहर के रहने वाले हैं, स्वर्गीय देवराज दीवान के बेटे हैं, होना है। चलिए, आपका सवाल था सर, मैंने जवाब ले लिया। इस मसले को यहीं खत्म करता हूँ। मैं बोल दिया, इस मसले को यहीं खत्म करता हूँ, इस मसले को यहीं खत्म करते हैं। आप माफी मांगिए सर अपनी शब्दों के लिए ना। मैं सर कह रहा हूँ, सर ये सुनिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, किसी को हम नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से एक इतना बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं होगा। जब 5 साल में नगर निकाय की मंत्री थी तब विकास नहीं हुआ, 8 महीने बचे हुए हैं, क्या विकास करवा दोगे कि खजूर घोटाला वापस हो जाएगा? ठीक है, दिसंबर 2025 तक का कार्यकाल है। मैं बता दूं, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और कई मसले हैं, और यहाँ पर आपसे सवाल ये भी किया गया कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था, एक जो छात्र है वो रोजाना आता होगा, इस पार्क में पढ़ता भी होगा, वो कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं सर, उनका समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि सफाई भी एक कारण है। और वो कहने की ठेकेदार की दिक्कत हो, किसी की दिक्कत हो, वो सिर्फ सरकार की तरफ देखता है। आप ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर एक कर्मचारी परेशान होंगे तो वह जनता भी परेशान होगी। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, ये ठेकेदार के कर्मचारी हैं। और क्योंकि सरकार हमारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि सोमवार को इन सब की सैलरी मिल जाएगी। सोमवार को आप पक्का है? सोमवार पक्का, मैं वादा करके जाता हूँ। आज शनिवार है, कल इतवार है और परसों सोमवार को इनकी रिलीज हो जाएगा पैसा। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, और यहाँ पर नितिन अंतिल हमारे रिपोर्टर आपकी समस्या का समाधान करवाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है सर, अगर आप ऊपर तक ये बात ले जाएंगे तो। हालांकि ये 4 मैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी ने बड़े मंच से मीडिया के सामने लाइव एक विश्वास दिलाया सफाई कर्मचारियों को सोमवार को सैलरी मिल जाएगी। मैं फूलों की माला लेकर के घर पे पहुंचूंगा, साथ में अगर सैलरी नहीं मिली इन्हीं सफाई कर्मचारियों को लेकर के आपके घर पे पहुंचूंगा। ये भी रही बात सर, बहुत सवाल हो गया आपके सर, बहुत सवाल हो गए सर। और किसी का मसला हो सर, शब्दों में। मैं अपने साथी देवेंद्र जी को ये कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र गहलोत जी हमारे सीनियर हैं। अभी चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद जैन साहब ने ये आश्वासन दिया। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन था कि देवराज दीवान 10 साल प्रमुख, 10 साल यहाँ में ले रहा है, एक भी पत्थर कहीं देवराज दीवान दिखा दे। चलिए, हम चाहते, देखिए, ये एक तो सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये भाईचारे का चुनाव है सर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे थोड़ा सा आप अगर चलो उनको ठेस पहुंची, मेरे बड़े अंकल जी है, उसके लिए मैंने सार्वजनिक वो करा। प्रदेश प्रवक्ता है हमारी पार्टी के, आए हैं, बीजेपी के डिबेट कर रहे हैं और एक कमेंटमेंट कर रहे हैं। सोमवार तो सोमवार होना चाहिए ना, आप अब इस बात से क्यों भटक रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ, हमारे चुनाव से, नगर निगम चुनाव से 5 महीने की सैलरी आ जाती है, इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी? अब क्यों दे रहे हैं सैलरी जब नहीं दिया उन्होंने? भाई साहब, सैलरी देने में कोई आचार संहिता नहीं हटती, रेगुलर काम है। कमिश्नर ने या किसी भी अथॉरिटी ने उसको रिलीज करना है। भूपेंद्र जी, मैं पूरी गुलाब के फूलों की माल आपके घर पे लेके आऊंगा, अगर तनख्वाह नहीं दी तो सफाई कर्मी लेके आऊंगा। सर, सोमवार तो सैलरी मिल जाएगी ना? ये सैलरी पहली बात तो सरकार ने नहीं देनी, ठेकेदार ने देनी है। ठेकेदार को हम सोमवार को पेमेंट कर देंगे। और दूसरी बात, एक मैं और भी कह रहा हूँ भाई, ये भाई पहले अभी ये था, अभी चुनाव हुए 3 महीने पहले 1% राय भी ना मिली। जब लोग तुम्हें सुनते ही नहीं, फैसला तो लोग करते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में है। देखिए कमल जी, हमारे भूपेंद्र गहलोत जी कह रहे हैं कि ठेकेदार के कर्मचारी हैं। इनकी सरकार कहती थी हम ठेकेदार प्रथा को बंद करेंगे, फिर से सरकार बनते ही वो सारे वादे ये भूल जाते हैं। अब सोमवार की बात है, उसको ये भूल गए। और हमारे युवा साथी ने कितना अच्छा मुद्दा उठाया, नशे का। हमारे बीजेपी वाले भाई क्या लेके आ गए,
आके ना मोदी श्री राम को समुद्र के नीचे से ले आए। भाई जब मोदी नहीं था, श्री राम जब भी थे, आज उस युवा के अंदर भी श्री राम है, आज हमारे दिल के अंदर भी श्री राम है। आज चाहे कोई जाट है, चाहे नॉन जाट है, आज सबके अंदर श्री राम है। श्री राम पे आप पेटेंट नहीं किया। दूसरी बात, आज शहर के अंदर 2 महीने के अंदर 40-40, 50-50 गाड़ियां सेक्टर और कॉलोनियों से चोरी हो रही हैं। आज जो हमारे भूपेंद्र गहलोत जैसे पूंजीपति हैं, उनके ऊपर थ्रेट की धमकी आती हैं, लोगों को बहुत सारी पर्ची आती है। देख भाई, मेरे तो ना हजारे के पास तो तकिया है, मेरे तो भी कोना। मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ। मैं पूंजीपतियों में तो लिख दिया मेरा नाम। ये कहता हूँ मैं, देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव के 10 महीने में ये मेयर जो होगा, 10 महीने में जो सोनीपत की जितनी समस्याएं हैं सभी का समाधान करने का काम। 10 साल उसकी पत्नी विधायक रही है, 10 साल मंत्री रही, 5 साल। वो बंदा उस वक्त कुछ नहीं करवा पाया, अब क्या करेगा? देखिए भाई, मंत्री तो वही बनेगी जिसको लोग बनाएंगे। अब इनकी तो 0% तो 0 तो सरकार आई है, एक सीट तो इनकी आई नहीं। और मंत्री तो मेरे आप दिखाना चाहता हूँ, मेरे 15 मुद्दे हैं, आप दिखाइएगा। मेरे जो सोनीपत शहर नगर निगम के हैं 15 मुद्दे हैं, अभी दिखा रहा हूँ। इस पे आप बहस करिएगा। इस पे आपकी सरकार बन रही हुई है, आप देखिएगा। इस पे आप बहस करिए ना, सभी नगर निगम के बहस करिए ना। आपको सामने दिखा रहा हूँ। और आप पशुओं का है, देखो आप, सीवरेज का है, पानी का है, आप करिए ना। खजूर घोटाले का है, CCTV कैमरे का है, सिक्योरिटी का है, आप इस पे बहस करिएगा। मेरे भूपेंद्र जी, मेरे भूपेंद्र जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे डिमांड है हमारी शहर के लिए 15 मेरी मांग है, इन पे काम करने की और इन पे इस पे बात करिए ना, आपका मेयर बनता है। इधर से कोई सवाल हो, किसी का कोई सवाल हो, एक एक करके मैं आ रहा हूँ, सबके पास घूमूंगा। आपको होगा सवाल, लेकिन दोबारा आप रख सकते। मैं जाट कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहाँ पे जाने के लिए रस्तों में पैदल चलते तब भी खाड़ी लगती है, तो गाड़ी में जाएंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? मैं सिर्फ एक सर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं रूलिंग पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ, भूपेंद्र गहलोत से पूछना चाहता हूँ, जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है वो वीडियो निकाल लें, नॉमिनेशन के टाइम आए तो जो ना राजीव जैन का कहना ये था, अरे भाई बात सुनो, ये मैडम बैठी कविता, इसको तो MLA भी बना दिया, मिनिस्टर का बना दिया, मनु का नू छोड़ रहा क्या हूँ? क्या ये जो आना मैनिफेस्टो था? उसके बाद अगला कदम उन्होंने क्या कहा कि जो आना मेरे पैरों में घुंघरू बांधो और फिर मेरी चाल देखना। ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का। भाई कांग्रेस सरकार ने पेरिस बना दी थी इसकी, ने सोनीपत की पेरिस बना के चली गई कांग्रेस सरकार। सुरेंद्र पवार बना गया, वो पहले बना था मेयर, वो बना गया, ऊटा ने बना दी थी। यहाँ पूरा खड्डे पड़े थे, भ्रष्ट कर रखा था यार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ओके, हाँ कांग्रेस को ले रहे हैं। एक बार सर, एक बार ओके कांग्रेस भाई साहब ने कहा है कि जैन साहब के मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो तो फिर मेरी चाल देख लो। भाई घुंघरू बांध दो, पहले घुंघरू तो बांध दो, चाल तो बाद में दिखेगी। आपका सवाल ये भाई बोल रहे थे यहाँ पर रोड नहीं है, बीजेपी ने रोड नहीं बनवाई। ये भाई खानपुर से हैं, खानपुर में कांग्रेस का MLA था, उसने कौन सा रोड बनवा दिया? सिविल अस्पताल के भी, खानपुर अस्पताल के भी और रोड टूटे हुए थे। ऐसा है, सोनीपत के लोग कुछ डरते भी है भाई बीजेपी वाला थे। कल न कोई किसी प्रॉपर्टी ID बढ़वा दी या कोई वो कुछ और हुक्म कर दिया, ये कई तो डरते हैं इनके गले। हमारा जय सियाराम, जय श्री राम मारा नहीं, ये कुछ लोग डरते आवाज मारा, सच्चाई बिल्कुल नहीं बोलते। अभी हाँ जी स्वर्गीय दीवान जी की बात हुई तो कमल दीवान जी की पहचान सिर्फ स्वर्गीय दीवान जी है। दीवान साहब 10 साल MLA रहे। मैं मोहन नगर में रहता हूँ, मोहन नगर से लक्ष्मण कॉलोनी, बाबा कॉलोनी होते हुए 33 फीट का रोड जाता है। 10 साल तक वो 50 बार आए होंगे, 50 बार नारियल फोड़ा, एक बार भी वो 33 फीट वाला रोड बना नहीं, रोड नहीं बना। भाई मैं कांग्रेस के लिए भी आम आदमी पार्टी वालों से एक अनुरोध करता हूं कि 14 गांव लगते हैं इसमें निगम में, और आप एक मिनट अरे थम जा। उसके बाद जो है ना एक गांव में जाकर, मेरा राठदड़ा गांव है, वहां जाकर देखो चपाड़ हुआ करती, उनकी कड़ी टूटी पड़ी रहा करती। आज रेस्ट हाउस से बना रखे 7-8। ठीक है, अब स्थानीय मुद्दों की बात होगी। मैं सभी के पास गया था, आपका भी सवाल। देखिए कांग्रेस वाले भाई साहब ने
निगम के 15 मुद्दे बोले नहीं, सवाल नहीं मैं जवाब ही देता हूँ। इन्होंने 15 मुद्दे बताए हैं। पहले तो जल भराव का बताया था वहाँ इन्होंने पल बनवाया था, लेकिन जब कविता जी मंत्री थी उस टाइम पर पानी की निकासी के लिए वहाँ 2 जनरेटर रखवाए थे। उसके बाद सुरेंद्र पवार जी जो है वो एमएलए आगे, उन्होंने वो दोनों जनरेटर बिकवा दिए थे। तो पानी मोहब्बत हो गई बीजेपी तेरे नाम से, दीवाने हो गए बीजेपी तेरे काम के। वोट तो क्या चीज है बीजेपी, हम जान भी देंगे तेरे नाम से। क्या बात है। अब अंत में और भी मसले हैं। अब सर सबसे मूल सवाल है, मैं उधर से शुरू करता हूं। अगर मौका देते हैं मेयर के चुनाव में तो क्या आप कर सकते हैं? देखिए, सफाई हमारी सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हमारी पार्टी का अगर मेयर बनता है तो सबसे पहले जो कचरा फैला हुआ है उस शहर को कचरा मुक्त किया जाएगा। ड्रेन नंबर 6 की सफाई करवाते हुए उसको यमुना के अंदर डाला जाएगा, जो कि कचरे के अंदर तब्दील हो चुकी है। सीवर व्यवस्था ठीक की जाएगी और जो गलियां जो नगर निगम के अंदर आती है सबका काम किया जाएगा। परेशानी जो अपने सफाई कर्मचारियों की परेशानी को दूर किया। और आपका क्या मैनिफेस्टो है इसको लेकर? आप दोनों को एक साथ पूछ लेता हूं। सर कुणाल जी, एक बार ईवीएम से इलेक्शन करवा के देखो, फिर देखेंगे। ईवीएम से तो ही रहा है, ईवीएम हटाओ एक बार, बैलेट से पेपर से करवा के दिखाओ। तो डिमांड आपकी ठुकरा दी है, डिमांड तो ठुकरा दी है। आप मैनिफेस्टो क्या आपका? मैनिफेस्टो, हम तो संविधान पे विश्वास करते। बीएसपी पार्टी केवल संविधान पे काम करती है। बता दो कौन सा संविधान पे बात मान रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी का मेयर बनता है तो क्या सपने हैं आपके पास? सफाई व्यवस्था होगी, पानी, सीवरेज, सीसीटीवी कैमरेज और जितनी भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच भी करवाएंगे। और कुछ क्या नाम है, शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए, सीवरेज व्यवस्था के लिए गलियां टूटी हुई पक्का करवाने का काम करेंगे। और ड्रेन नंबर 6 में जो घोटाला चल रहा है उसको करवाने का काम करेंगे। सफाई व्यवस्था होगी, प्रॉपर्टी आईडी में भी सुधार करेंगे, जल निकासी, आवारा पशु, आवारा कुत्तों की सुविधा करेंगे। अब राजीव जैन जी अगर मेयर बनते हैं तो यहाँ के जो लोग सुन पा रहे हैं, बहुत मूल सवाल है। देखिए, राजीव जैन जी को लेकर है, क्या करेंगे आप 10 महीने में? सोनीपत की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोड की है, जितनी भी समस्याएं हैं 10 महीने के अंदर हम सारी समस्याओं को राजीव जैन दूर कराने का काम करेंगे। सोनीपत शहर के अंदर कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी, सभी का समाधान करेंगे। और दूसरा मैं एक अपील करना चाहता हूं सोनीपत की जनता से कि 2 मार्च को सभी बढ़ चढ़ करके दुल्हन की तरह सज करके और कमल के निशान के जो फूल है उसके सामने का बटन दबाकर राजीव जैन को सफल बनाने का। ये तो जनता बताएगी क्या होने वाला है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नगर सरकार आपको बनानी है और ये आपको तय करना है कि आप किसे मेयर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। भाईचारा बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए खबरें अभी तक। ये काफिला यूं ही चलता रहेगा, आपकी बात यूं ही रखते रहेंगे, हम मुद्दे यूं ही उठते रहेंगे। बस आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। नगर सरकार का कार्यक्रम हर जिले में, हर नगर निगम में जारी रहेगा। नमस्कार।